रोल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के गेट के बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं, खासकर, वैसे महिलाएं पुरुष सभी है लेकिन खासकर ज़्यादा तादाद या महिलाओं की है। महिलाएं हैं जो यहाँ धरना आंदोलन पर बैठी हुई है। इनका नेतृत्व कर रही है आगरी सेना की रूपाली ताई और आज सुबह से इनका यह धरना आंदोलन शुरू है। आपको इन महिला का परिचय दे दूँ तो ये महिलाएं कोई श्रीमंत नहीं है, ये रोड पर अपना कारोबार करके फेरी का धंधा करने वाली महिलाएं हैं जो हर रोज़ सुबह कमा कर शाम को अपना पेट भरती है। इनका ऐसा आरोप है कि वसई विरार महानगर पालिका फेरी वालों पर कार्रवाई के नाम पर इनके साथ में अन्याय करती आई है और करती जा रही है लगातार। जो लोग यहाँ पर फेरी वाले, ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है जिन्होंने पूरा इस जो माहौल है वसई विरार का उसको ख़राब किया हुआ है और उनकी आड़ में उनको बख्श दिया जाता है, लेकिन उनके आड़ में इन लोगों पर जो है वो परेशानी आती है, इन लोगों पर अन्याय होता है। तो आज यहाँ पर ये मांग पर बैठे कि इनको व्यवस्थित तौर पर वहाँ पर फेरी वाला अधिकृत घोषित किया जाए और इनकी जो पिछले लंबे सालों से इन्होंने 3-4 साल से इन्होंने जो पत्र व्यवहार किए हैं उस पर महानगर पालिका द्वारा ठोस कदम उठाया जाए। अभी सुबह से ये लोग यहाँ बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर महानगर पालिका के अधिकारी आकर गए, इनसे चर्चा करके गए, लेकिन फिलहाल उस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हमने बात की, रूपाली ताई साहब वीडियो में आगे देखेंगे। और फिलहाल ये यहाँ पर अपनी जगह पर बैठे हुए मजबूत है। इनका ऐसा कहना है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक ये यहाँ से उठने वाले नहीं। अब देखा यह जाएगा कि वसई विरार महानगर पालिका है क्या इन गौर गरीब फेरी वालों के बारे में कोई ऐसा कोई अच्छा कदम उठाती है। पिछले कई सालों से हम ये सिर्फ सुनता है कि फेरी वाला धोरण बनाया जाए, फेरी वालों के लिए कुछ किया जाए, कल्याणकारी कार्य किया जाए, लेकिन अब तक इस तरह का कोई धोरण नहीं हुआ। चाहे पिछली सरकारें हो, चाहे प्रशासकीय राज हो, चाहे नई सरकार आई हो, लेकिन अब तक वही हालत है। और अब ये देखा जाएगा कि इस तरह से जब लोग सड़क पर उतरे हुए तो क्या महानगर पालिका उन पर ध्यान देगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे सुनिए क्या कुछ कहना है रूपाली ताई का और लोगों का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताई क्या कहेंगे, आज आप इतनी महिलाओं को लेकर यहाँ आंदोलन पे बैठे, ठिया आंदोलन कहे या धरना आंदोलन कहे, क्या विषय है और क्या मांगनी है? नमस्कार, मैं रूपाली संदेश पवार, आगरी सेना वसई विरार महिला अध्यक्ष। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2014, 2015, 2016 में अगर ये फेरी वालों का सर्वे हुआ है तो महानगर पालिका इनको लाइसेंस क्यों नहीं दे रही है? और हम लोग गए 4 साल से महानगर पालिका को पेपर वर्क कर रहे हैं कि हम लोग को लाइसेंस दो, तो भी महानगर पालिका हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। मतलब महानगर पालिका के आयुक्त तो सो रहे हैं, तो वो सो रहे हैं 4 साल से, तो उनको जगाने के लिए हम लोग इधर बैठे और हम लोग उनको जगा के ही छोड़ेंगे। और रही बात ट्रैफिक की, अभी वसई विरार में अभी सबके मुंह पे नया मुद्दा चालू है कि फेरी वालों की वजह से ट्रैफिक होती है। अगर फेरी वालों की वजह से ट्रैफिक होते है, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो बोलते हैं कि फेरी वालों की वजह से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फेरी वालों की क्या समस्या है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जो आएगा वो बोलेगा फेरी वाले की वजह से ट्रैफिक हो रहा है, फेरी वाले की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फेरी वालों को क्या चाहिए? गए 30-35 साल से एक ही जगह पे वो लोग सब्जी बेच रहे, तो उनका हक किधर गया? उनको न्याय कौन देगा? तो ये किसका काम नहीं है क्या? तो अभी सब लोग बोलते हैं कि अनधिकृत फेरी वाले हैं, हम लोग अनधिकृत है। तो वसई विरार महानगर पालिका ने हमारा सर्वे किया है, तो हम लोग अनधिकृत कैसे हो? आपका जो पावती जो पुराना है वो दिखाइएगा। ये देखो, जब भी 2 रुपया पावती था, 2 रुपया पावती था, उसके पहले से बैठते, मतलब ये 2 रुपया पावती तभी नगर परिषद ने चालू किया था। उससे पहले जब भी पावती ही नहीं था तब भी से उधर लोग बैठते, जब भी ईस्ट वेस्ट का ब्रिज नहीं था तब भी से उधर लोग बैठ रहे। हिंदी में कहावत है कि जब सर में दुखता है तो पेट बताया जाता है। हाँ। तो क्या यहाँ कोई ऐसा कुछ मामला है क्या, यहाँ वसूली का या ऐसा कोई मामला है क्या? देखो, ब्रिज के नीचे सामने ही पुलिस स्टेशन है, उनके सामने ही इतना ट्रैफिक होता है, उनके सामने ही उतने हाथ गाड़ी लगती है, तो पुलिस प्रशासन सोई है, उनको नहीं दिख रहा है, महानगर पालिका को नहीं दिख रहा है। और जो अंदर महिला जो बैठते हैं, अंदर जो टोकरी लेके भाजी बेचते हैं, वो लोग के वजह से तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग का कहना वही है कि जो भी वो अनधिकृत हाथ गाड़ी रहने दो या सब्जी बेचने वाला रहने दो, उनको हटाओ। हम लोग का कहना भी यही है। आपने भी जो जिक्र किया कि जो वहाँ पर भाजी का ठेला लगते हैं, वो लोग एक ही आदमी का, मेरा ऐसा मैंने सुना हुआ है और देखा हुआ भी, एक ही आदमी का धंधा रह के कई लोगों को पगार पे रखा हुआ है, यानी कि वो एक वसूली का धंधा है। दूसरा, वहाँ पर तोल में भी, वजन में भी है, वो काटा जो है वो मारा जाता है और लोगों के साथ धोखाधड़ी, चीटिंग की जाती है। उसके बावजूद वो लोग धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। तो आपका ये आरोप है कि एक तरफ उन पे कार्रवाई नहीं होकर दूसरी तरफ आप पे कार्रवाई।
तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वो तो काटा मारते ही है, लेकिन उनके लिए बदनाम कौन होते हैं? पूरे फेरी वाले। लेकिन हमारे फेरी वाले कांटे से माल नहीं बेचते, हम लोग तो ऐसा थैली में बेचते हैं। और हम लोग के कोई भी और रहने दूसरे भी फेरी वाले रहेंगे तो वो भी कांटे से बेचते हैं, लेकिन वो कांटा नहीं मारते। कांटा कौन मारते हैं? जो हाथ गाड़ी लेके फल फ्रूट बेचते हैं वो कांटा मारते हैं। ताई, लेकिन ऐसे लोगों का विरोध भी होना चाहिए, तो आप लोग की तरफ से तो विरोध क्यों नहीं होता? हम लोग बार बार महानगर पालिका में, हमारे लेटर पे भी मेंशन है, आप देख सकते हो। हम लोग 4 साल से पेपर वर्क कर रहे हैं, वो 4 साल से हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि जो अनधिकृत है उनको हटाओ, हम लोग को हमारा जो सर्वे हुआ है उनको लाइसेंस दो, हम ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका हम लोग का नहीं सुन रही। आप कब से यहाँ बैठे हुए और कब तक आपका बैठने का मूड है? अभी हमने देखा यहाँ पर जो अधिकारी सहायक आयुक्त थे वो आकर गए, उनसे क्या चर्चा हुई और आपकी क्या मांग का अब तक क्या निर्णय निकला? हम लोग सुबह से बैठे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। सहायक आयुक्त आए तो उन्होंने क्या आपसे वादा किया? वो बोल रहे हैं कि अभी हम आपको लेटर देते, जो भी है अभी हम लोग को टाइम दो, हम आपको एक लेटर देते, लेकिन हम लोग की मांग ही नहीं पूरी हो जाएगी तो हम लोग लेटर लेके क्या करेंगे? आगे की क्या रणनीति है? आगे की यही है, जब तक बैठना है तब तक बैठना है। अभी हाथ बांध के बैठे, बाद में हाथ खोल के बैठेंगे, और क्या करेंगे? हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।